जो इंटेग्रा कार्यकर्ता है वो एकजुट होन हमेशा कांग्रेस को साथ दियो है और कांग्रेस ने आगे बढ़ाई है। सोनिया गांधी जी का हाथ मजबूत करिया है और आगे भी आप अशोक जी रा इन इलेक्शन जो दावेला उनमें आप पूरा साथ देवला। आप भी जो शिकायतें हैं, जो तकलीफा हैं, दिक्कतें हैं, आपने जो फेस कर लिया हो उन बारे में मैं आपने वो विश्वास दिलाना चाहूँ। चाहे मैं आपने कने 2 मिनट ही लिया हूँ, लेकिन मैं आपने जो ऑफिस बेरर्स है, जो पदाधिकारी है इंटेग्रा माने साथे बैठन पूरा 1-2 घंटा देन पूरा समझ दूंगा और उन्हें बाद में अपने चाहे दिल्ली में इन बारे में बात करनी पड़े, चाहे अशोक अपने मुख्यमंत्री अशोक जी में बात करनी पड़े, तो मैं वहाँ बात कर और जो भी आपकी तकलीफें हैं वहाँ दूर करवाने की कोशिश करूँगा। मैंने आज आप माफ़ कर दीजिए कि मैं आप कने 2 मिनट ही रुक सकिया, लेकिन बेटी हूँ तो बेटी ने तो माफ़ आप कर ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता रहता है और हमारी सफलता में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले पायदान पर हम स्वागत और सत्कार की रस्म को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच गुजारिश करना चाहूंगा माननीय कला साहब का बैच लगाकर स्वागत और सत्कार करावें। बद्रीनाथ जी नागर के पश्चात मैं गुजारिश करूंगा बाबूलाल जी सिरोही, जो सिरोही से बना रहे हैं, माल्यार्पण द्वारा स्वागत और सत्कार करावें और मदन लाल जी सोलंकी जोरदार तालियों से स्वागत और सत्कार। श्रीमान बद्री नारायण जी परियार बैच लगाकर स्वागत और सत्कार। श्री गणपत लाल जी को बावत माल्यार्पण द्वारा स्वागत और सत्कार करावें। श्री धीरेन्द्र सिंह की भाटी स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और सत्कार करावें। गणपत लाल जी को मावत माल्यार्पण द्वारा स्वागत। श्री धीरेन्द्र सिंह की पार्टी स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत और सत्कार करावें। अध्यक्ष रहेगा जसवंत सिंह जी मोनू भरतपुर से जो हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, जसवंत सिंह जी से अनुरोध माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें और अश्वरियार स्वागत और सत्कार की इस कड़ी। भगवान राम जी विश्नोई फलोदी से आप माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे और सत्यनारायण जी पारेख सूरतगढ़ मंत्री पीवी एमएमएफ इंटर श्रीमान मोहन सिंह जी भाटी साहब आपका साफा पहनाकर स्वागत और सत्कार करेंगे। श्रीमान नारायण सिंह जी जो बाड़मेर से हमारे बीच तशरीफ लाए हैं, मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान छोटूलाल जी जाकर मेड़ता माल्यार्पण द्वारा स्वागत करावें। श्री सुरेंद्र प्रसाद जी शर्मा जोधपुर, प्रेम सिंह जी पोखरण और सुरेश कुमार जी बागोड़ स्वागत करेंगे स्मृति चिन्ह बैठकर। सुरेश कुमार जी बागोड़ जोधपुर सभा बनाकर स्वागत और सत्कार। सुंदर जी शर्मा जोधपुर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। की मसीहा है अपनी बात से आज के अधिवेशन की जो मेरा संबोधन है मैं आपके सामने रखूंगा। उसके पहले मैं आपको ये सूचना दे जिसने हमारी सफलताओं का पहला मुकाम जो है हमें दिलाया। टेक्निकल स्टाफ को पूरी छुट्टियां और बिजली भत्ता जो 25 से 10 रुपए था उसको 100 रुपए करा के बढ़ोतरी प्रारंभ की। ये बाड़मेर तो और ऊर्जा मंत्री जी की देन। साथियों, आप सबको विदित है कि प्रदेश के 5 विद्युत निगमों में प्रसारण निगम सबसे महत्वपूर्ण और विशाल
विभाग है। इसके साथ साथ यही विभाग हमें पूरे प्रांत के और हिंदुस्तान के जो बिजली के स्रोत हैं वहाँ से वो बिजली प्राप्त कर हमारे तक पहुँचाता है, जनता तक पहुँचाता है। एक समय था जब बिजली राजा महाराजाओं और रईसों की वस्तु हुआ करती थी। आजादी के बाद में अब तक जो बिजली का विस्तार हुआ है, जो काम सरकार ने बिजली का किया है, आज बिजली आम आदमी की वस्तु हो गई है और इसको और अच्छे तरीके से और सुलभ तरीके से जनता को मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। 1980 तक प्रसारण निगम, ये जो हमारी बड़ी लाइनें हैं, इनको 132 kV, 220 kV, 400 kV, इनका निर्माण अधिकांशतः विभागीय स्तर पर हुआ करता था। और उसके बाद ठेकेदारी प्रथा इतनी तेजी से बढ़ी, जो तत्कालीन तकरीबन प्रसारण विभाग में आज सारे काम ठेकेदारी से हो रहे हैं। ठेकेदारी प्रथा से कार्य होने के कारण बीच में इस विभाग में मजदूरों की नई भर्ती बंद कर दी गई थी। पुराने श्रमिकों की सेवानिवृत्ति के कारण भी बहुत सी जगह खाली हो गई थी और विभाग में तादाद इतनी कम हो गई कि रोजमर्रा के काम भी ठेके पे कराने की नौबत आई। और जब ये स्थितियां निर्मित हुई तब जाकर सरकार ने और निगमों ने नई भर्ती करने का निर्णय लिया। इसकी वजह से आज प्रसारण निगम में अलबत्ता नई भर्ती से आए कर्मचारियों की संख्या पुरानों से ज्यादा हो चुकी है। वर्तमान कार्यरत श्रमिकों ने ही श्री अशोक साजे और मंडल जोशी के नेतृत्व में यह संगठन बनाया, जिसका पहला अधिवेशन आज जोधपुर में हो रहा है। यह संगठन प्रांतीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन और राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस नई दिल्ली से संबंधित है और राजस्थान इंटक शाखा का भी अंग है। राज्य का बिजली विभाग एक बहु उद्देशीय और जन उपयोगी बड़े संस्थानों में से एक है। इस पर ही कृषि, उद्योग, जल संसाधन समस्त विकास निर्भर है। बिजली विभाग का विस्तार तो खूब हुआ है, निरंतर जारी है, परंतु इसमें सुधारों के अनेक प्रयास किए गए, लेकिन सार्थक एवं स्थायी नतीजे अभी तक प्राप्त नहीं हुए। बिजली चीजन चोरी अब में नियंत्रण नहीं हो पाया है। इतने बड़े संस्थान के संचालन में निर्णय स्तर पर श्रमिकों एवं इंजीनियर्स की कोई भागीदारी आज की तारीख में नहीं है। कर्मचारियों की समस्याओं और दिक्कतों के निवारण की राज्य स्तर पर कोई स्थापित व्यवस्था नहीं है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में विद्युत कर्मियों की अनेक हड़तालों व अन्य आंदोलनात्मक कार्रवाइयों का सहारा लेना पड़ा था, जिसका विवरण इस प्रकार है। 1977 में 12 दिन की प्रदेश व्यापी हड़ताल हुई थी। 1979 में पूरे प्रदेश में सारे संगठनों ने इन मांगों के लिए पूरी हड़ताल की तैयारी की थी, लेकिन राणावत आयोग गठन होने के कारण हड़ताल को स्थगित किया गया। 1980 में राणावत आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बिजली मजदूरों ने 14 दिन की हड़ताल की थी। 1982 में सारे ही मजदूर संगठनों ने, और मैं कह सकता हूं कि तत्कालीन आरएसईबी के 98% श्रमिकों ने प्रदेश में 57 दिन की हड़ताल की थी। उस वक्त भी शासक कांग्रेस का ही था और हमारे उस वक्त जो बिजली मंत्री थे वो इतने हठीले, इतने जिद्दी और दुर्भाग्य से चेयरमैन भी हमारे राजगोपाल जी थे, वो उनसे भी हठीले थे। 57 दिन तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया
ड्यूटी पे आ जाएंगे। और हमारा दुर्भाग्य आप देखिए कि सदन में बिजली भी इतनी तरीके से चली कि जनता को भी एहसास हुआ कि हड़ताल पे गए तो हमारे क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा दुर्भाग्य था। और जब इतनी बड़ी हड़ताल के बाद में भी मैं समझता हूँ वो हड़ताल समाप्त करने के लिए सरकार ने हमें ये नहीं कहा कि आप बहुत हो गया खत्म करो, वो हमें खुद ही खत्म करनी पड़ी कि अब आगे नहीं चलेगी। उसके बाद साथियों 1994 में जयपुर मंडल सचिवालय के सामने 47 दिन तक आमरण अनशन और कर्मी भूख हड़ताल चली। उसमें 13 दिन तक का मेरा अकेले का आमरण रहा। आपके आशीर्वाद से मैं वो करने के बाद भी आज स्वस्थ रूप में आपके सामने खड़ा हूं। हमें प्रदेश के बिजली श्रमिकों की न्यायोचित वाजिब समय अनुकूल मांगों के निराकरण हेतु राज्य में कांग्रेस सरकारों के शासन में भी जो पहले की थी दुर्गतियों का सामना करना पड़ा, उपेक्षा का सामना करना पड़ा, जिसके कारण फेडरेशन व उसकी संबंध यूनियनों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा, मजदूरों को भी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि हमारा संगठन शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को चुनाव में, दूसरे आयोजनों में और कांग्रेस की हर एकजुटता में हमेशा अग्रणी रहा है। और आगे के लिए भी मैं जाखड़ साहब को और कल्ला साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि ये मांगे रखना, मांगों पर सरकार की तरफ से गौर करना, उनका समाधान करना, ये प्रक्रिया है। लेकिन हमें बहुत कुछ नुकसान उठाने के बाद भी हम कभी कांग्रेस से विमुख नहीं हुए, कांग्रेस के नेताओं से विमुख नहीं हुए। और आज भी हमारा यही प्रण है कि अब रास्ता खुला है, आगे कुछ और बातें हमारी सुनी जाएगी, पूरी की जाएगी। तो उम्मीद है बिजली मजदूरों को 30 साल में जो तकलीफें और उपेक्षा झेलनी पड़ी, आने वाले समय में वो स्थिति नहीं आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। लंबे समय तक संघर्ष और आंदोलन करने के बाद भी निराकरण न होने के फलस्वरूप संगठन के नेता सदस्यों ने उदासीन कभी रूठे रहे और न कभी किसी भी स्थिति में संगठन का या पार्टी का विरोध करने की उनके दिमाग में कोई बात आई। 1998 में फेडरेशन का बृहद अधिवेशन 16 अगस्त 1998 को महावीर कॉम्प्लेक्स में हुआ था। आप पुराने लोगों को याद होगा, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संजीवन रेड्डी जी, वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब जो उस वक्त पीसीसी के अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री हनुमान प्रभाकर जी जो स्वर्गीय हो गए, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी भाटी, आज के वित्त आयोग के अध्यक्ष सम्माननीय बीटी कल्ला साहब और अन्य नेताओं ने संबोधित किया था। और मैं समझता हूं कि जो हमने वहां कामना की, हमारे लोगों ने जो भाव व्यक्त किए, वो अधिवेशन 1998 में कांग्रेस की जो शानदार जीत हुई थी, वो उसका एक बहुत बड़ा अध्याय साबित हुआ। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं। कांग्रेस की जीत से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी पीसीसी चीफ थे। हमने वो कि सच्चा माता के प्रांगण में उनके सानिध्य में हमारे यूनियन की एक बहुत बड़ी कार्यकारिणी की मीटिंग की थी। उसमें भी गहलोत साहब हाजिर थे और हमारे लोगों ने अपनी समस्या रखते हुए उनको ये विश्वास दिलाया था कि हम आपके जिस तरह से बीजेपी के लिए आरएसएस के लोग काम करते हैं, हम लोग उससे भी बढ़कर आपको जिताने में काम करेंगे। आप हमारी मांगों का ध्यान रखना, ये जरूर ग्राउंड हमको दी थी। साथियों, 1998 में कांग्रेस की परचम जीत के बाद हमें लगा क्या बिजली श्रमिकों का उद्धार होगा, उनकी मांगे मानी जाएगी। और हम लोग इसी विश्वास और उम्मीद के साथ मुख्यमंत्री बनने के बाद में माननीय अशोक जी का स्वागत करने उनके निवास में गए, स्वागत किया और हम अपना टुकड़ा उनके सामने रखते। उसके पहले ही हमें और भरूरानी मीना को ऊपर बुलाकर उन्होंने अपनी तरफ से एक टुकड़ा हमारे
गले में डाल दी। वो दुखड़ा ये था कि अशोक जी संगठन के आदमी हैं, संगठन को पसंद करते हैं और संगठन को लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा, आज मैं सुनूंगा, पहले ये 2 इंटर का इसको आप 1 करो, फिर अपनी बात करें। अब उस बनावटी में हमारा 10 साल निकल गया। इंटर को 1 करना, बूढ़े नेताओं को बनाना, जवान नेताओं की भावनाओं को विश्वास में लेना बड़ी कठिन काम था। फिर भी गहलोत साहब के उस बनावट का हमने पालन किया और सन 2001 में राजस्थान में इंटर 1 हुई और आज की तारीख में लगभग 14 साल हो रहे हैं, इंटर 1 ही है और उम्मीद करता है कि इंटर आगे भी 1 ही रहेगी। तो हमारा दुर्भाग्य देखो अब आज भी काम कर रहा है कि हम जिस तरीके से आए, हमारा प्रोग्राम कुछ लेट हुआ, मंत्री जी के और प्रोग्राम आ गए, तो उसमें भी हमारे साथ सरकार का पूरा सहयोग था। लेकिन हमारे बिजली मंत्री एक ऐसे व्यक्ति जो भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको बनाया और अब वो जिस इलाके से ताल्लुक रखते थे वह हमारा विरोध करने वाले काफी लोग थे और उन्होंने मंत्री जी को ऐसी पार्टी बनाई कि मंत्री जी ने एक स्थिति ऐसी आई, मंत्री जी ने हम लोगों से बात करना ही बंद कर, अब बात नहीं करा तो क्या। और मैं समझता हूँ बीडी कला साहब को मालूम होगा कि 2000 की नवरात्रि में हमें बुलाया गया, हमने धरना दिया, प्रभाकर जी हमारे अध्यक्ष थे और उन मंत्री जी के कारण मुख्यमंत्री जी ने फेडरेशन से यह कहते हुए उनको हमारे साथ जोड़ा कि पहले जो कुछ हुआ उसको समाप्त करो, अभी आपको कोऑपरेट करेंगे। उस शासन काल में हमारी उपलब्धि केवल ये है कि मंत्रिमंडल समिति बनाई गई, कल्ला साहब उसमें सदस्य थे, मंत्री थे, धारीवाल साहब सदस्य थे और हमारे बिजली मंत्री जी भी उसके प्रभारी थे।